तो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जो मैंने सीरीज चला रखी है मैराथन 100 क्वेश्चनों की, उसकी आज ये हमारी चौथी क्लास है। मैंने आपको 300 क्वेश्चन करवा दिए हैं और आज से हमारा 301वां क्वेश्चन स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ किसे कहा जाता है। ठीक है भाई, जो भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ है वो किसे कहा जाता है, भागवत पुराण को। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा, केशव कही निर्जाई का कहिए किसकी पंक्ति है। किसकी पंक्ति है भाई, ये तुलसीदास की। हंस जवाहिर नामक प्रेमाख्यान किसने लिखा था। किसने लिखा था भाई, हंस जवाहिर, कासिम शाह ने। अगला है क्वेश्चन, सुरती से आशय है। जो सुरती है उससे क्या आशय है हमारा, आनंद का अनुभव। अगला है, कौ न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो किसकी पंक्तियां हैं। भैया किसकी पंक्तियां हैं, तो हमारी रसखान की पंक्तियां हैं ये। आगे है, रामानुजाचार्य के शिष्य का नाम बताइए। जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे उसका क्या नाम था, रामानंद। रामानंद ने किसकी उपासना पर जोर दिया था, तो किसकी उपासना पर जोर दिया था, राम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया। जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने किसकी उपासना पर जोर दिया था, तो कृष्ण की उपासना पर जोर दिया था। अगला है, निर्गुण धारा की शाखा निम्न है। ठीक है, जो निर्गुण धारा है उसकी शाखा बताने भी कौन सी है, तो प्रेमाश्री शाखा या राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा है। तो कौन सी है इसकी शाखा, निर्गुण धारा की प्रेमाश्री शाखा। अगला है, कबीर किस धारा के प्रमुख कवि थे, तो किसके थे, प्रेमाश्री शाखा के, राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के, ज्ञानाश्री शाखा के। तो किसके थे भाई, ज्ञानाश्री शाखा के। अगला है, अलबेले लाल जू को नक्सिक किसकी रचना है। अलबेले लाल जू को नक्सिक किसकी रचना है भाई, ये है सेवादास की। अगला है, निम्नलिखित में आलम द्वारा लिखी गई रचना है, तो माधवानल काम कंदला। अगला है, पीपा के गुरु थे। पीपा के गुरु कौन थे, रामानंद। रामचंद्रिका की रचना की है, किसने की है भाई, केशवदास ने। और रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्रिका को क्या कहा है, क्या कहा भाई, ये मेरे को कमेंट में बताना। निम्न में से केशव की रचना कौन सी है, तो कौन सी रचना है केशव की, रसिक प्रिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 316वां, निम्न में से केशव की रचना बताइए। तो इसमें से केशव की रचना कौन सी है, तो तीनों ही केशव की रचना है। वीर सिंह देव चरित्र भी, विज्ञान गीता भी, और ये रतन बावनी अलग भी, विज्ञान गीता अलग है, रतन बावनी अलग है, और कवि प्रिया भी। तो इसका डी आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अगला है हमारा, रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन है, तो कौन है भाई, ना केशव है, ना सेनापति है, ना रहीम जी है, तो इनमें से कोई नहीं, डी आंसर आएगा इसका। तो रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन है, कौन है, नंददास। कौन है, नंददास है। अगला है, मदनाष्टक के रचनाकार कौन है, कौन है भाई, इसमें भी आलम भी नहीं है, लालचंद्र भी नहीं है, चिंतामणि भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। किसकी है मदनाष्टक, किसकी है, रहीम की। अगला है, बेरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद किसकी है, सेनापति की है, रहीम की है, देव की है, इनमें से कोई नहीं, तो किसकी है भाई, रहीम की है ये भी। अगला है, सेनापति की रचना का नाम बताइए। जो सेनापति है उनकी रचना का नाम बताना है। तो कवि रत्नाकर है, काव्य कल्पद्रुम है, लेकिन कवि कल्पद्रुम नहीं है, ये किसकी है, ये है चिंतामणि की।
ठीक है, तो हमारा पहला और बी ए बी ठीक होगा। अगला है निम्न में से सुंदर की रचना है, जो सुंदरदास है उसकी रचना पूछ रखी है भाई, कौन सी है? सिंहासन बत्तीसी या बारहमासा? तो 321 का सी भाई, दोनों है, सिंहासन बत्तीसी भी है सुंदर की और बारहमासा भी है। ठीक है, लालचंद की रचना का नाम बताना है। तो जो लालचंद है उसकी रचना का क्या नाम है? तो पद्मिनी चरित्र है। अगला है चिंतामणि त्रिपाठी द्वारा रचित है, जो चिंतामणि त्रिपाठी द्वारा रचित है वो बताना है। तो क्या लिखा है चिंतामणि त्रिपाठी जी ने? तो काव्य विवेक भी है, काव्य प्रकाश भी है, कवि कुल कल्पतरु भी है, तो ये सभी। अगला है 324 श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता किस काल में रही है? तो किस में रही है? रीति काल में, क्योंकि रीति काल में श्रृंगार काव्य भी हुए, वीर रस काव्य भी हुए हैं। अगला है चिंतामणि की भाषा क्या थी? तो क्या थी? ब्रज भाषा थी उनकी। अगला है महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? जो महाराजा जसवंत सिंह है उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम बताना। तो क्या है? भाषा भूषण। बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। अगला है रस विलास की रचना की है, जो रस विलास है उसकी रचना किसने की है? तो देव ने की है। और भाई चिंतामणि त्रिपाठी जी ने भी रस विलास की रचना की है। ठीक है, तो ये दोनों हैं, इन्होंने ही इसकी रचना की है। कभी कभी पेपरों में पूछ लिया जाता है रस विलास की रचना किसने की है? तो ऑप्शन में अगर देव दे रखा है तो देव ठीक है, अगर दोनों दे रखे हैं देव या चिंतामणि त्रिपाठी तो हमारे दोनों ठीक होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में मतीराम की रचना है, तो मतीराम की रचना क्या है भाई? ललित ललाम। अगला क्वेश्चन है हमारा 330वां, भूषण किस रस के प्रसिद्ध कवि थे? जो भूषण थे वो किस रस के प्रसिद्ध कवि थे? तो वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? जो शिवा बावनी है उसके रचनाकार कौन है? तो भूषण ही है। अगला है भाव विलास, जो भाव विलास है उसके रचनाकार कौन है? तो देव है। प्रेम चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो प्रेम चंद्रिका के रचनाकार भी देवी है। अगला है निम्न में देव की रचना है, जो देव कवि है उसकी रचना बतानी है। तो भाई देखो रस विलास भी है, भवानी विलास भी है, तो ए और बी ठीक है। ये किसकी है? देव की रचना है। देव को निम्न में से किस प्रकार का कवि माना जाता है? जो देव है उसको किस प्रकार का कवि माना जाता है? आचार्य व भक्त माना जाता है कवि, या कवि व भक्त, या कवि व आचार्य? तो देव कवि भी थे और आचार्य भी थे। अगला है अमर चंद्रिका निम्न में से किसकी टीका है? तो किसकी टीका भाई? बिहारी सतसई की टीका है। ठीक है, और जो अमर चंद्रिका है वो किसने लिखी थी? सुरती मिश्र ने लिखी थी। ठीक है, और अमर चंद्रिका किसकी टीका है? बिहारी सतसई की। अगला है सुरती मिश्र द्वारा रचित है, जो सुरती मिश्र है उनके द्वारा क्या लिखा गया है? तो रस रत्नमाला लिखी गई है, काव्य सिद्धांत भी लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों ठीक है। अगला है हमारा काव्य सरोज के रचनाकार कौन है? तो कौन है काव्य सरोज के रचनाकार? काव्य सरोज के रचनाकार श्रीपति है। ठीक है, अगला है श्रृंगार निर्णय के रचयिता कौन है? तो कौन है श्रृंगार निर्णय के रचयिता? तो यहाँ पे भाई दास लिख रखा है, आगे आएगा भिखारी दास। ठीक है, भिखारी दास क्या है? श्रृंगार निर्णय के रचयिता है। ठीक है, श्रृंगार निर्णय के रचयिता कौन? बिहारी दास। तो इसका ए ठीक है, बिहारी दास। अगला है सुधा निधि के रचयिता है, कौन है सुधा निधि के रचयिता? तो तोष निधि। रसलीन की रचना का क्या नाम है? तो अंग दर्पण। ठीक है, आलम है, आलम क्या है? रीति सिद्ध कवि है, रीतिबद्ध है या रीति मुक्त है?
तो रीतिमुक्त कवि है आलम। एक घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये रीतिमुक्त कवि है। घनानंद किस प्रकार के कवि है? तो रीतिमुक्त है। अगला है 344वां है भाई, सुजान सागर के रचयिता कौन है? तो कौन है सुजान सागर के रचयिता? घनानंद। और कोक सागर के भी रचयिता कौन है? तो घनानंद ही है। ठीक है, सुजान सागर और कोक सागर के रचयिता घनानंद है। अगला है रस केलीवल्ली लिखी गई है। जो रस केलीवल्ली है वो किसने लिखी है? तो ये भी किसने लिखी है? घनानंद ने ही लिखी है। घनानंद थे, घनानंद किसकी पूजा करते थे भी? कैसे आचार्य थे या कवि थे? तो वैष्णव थे। रतन हजारा के रचनाकार का क्या नाम है? जो रतन हजारा है उसके रचनाकार का क्या नाम है? तो रस निधि। अगला है रतन हजारा किस रचना के अनुकरण पर लिखी गई थी? जो रतन हजारा है वो किस रचना के अनुकरण पर लिखी गई थी? तो किसके अनुकरण पर लिखी गई थी भाई? बिहारी सतसई के। वीरा बारिश नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? बोधा के द्वारा। अगला है इश्कनामा के रचनाकार कौन है? ये भी बोधा ही है। अगला है पद्माकर की रचना का नाम है। तो पद्माकर की रचना का क्या नाम है? गंगा लहरी। अगला क्वेश्चन है भाई, काव्य की रीति सीखी सुखविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, उक्ति किस कवि की है? जो ये पंक्ति है या उक्ति है ये किस कवि की है? तो ये किस कवि की है भाई? भिखारी दास की है। अगला क्वेश्चन है मोहे तो मेरे कवित बनावत, उक्ति किसकी है? तो किसकी है भाई ये? मोहे तो मेरे कवित बनावत, तो ये किसकी है? घनानंद की। और ये पंक्ति काफ़ी बार पेपरों में पूछी जाती है, इसलिए क्या है? IMP है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगला है वालुकिटी अरु कमरिया पे राज तिहु पुरु को तजी डारो, किसकी पंक्ति है ये? तो ये किसकी है भाई? ये रस खान की है। और ये हमारी NCERT की बुक में से ली गई है और ये 9th क्लास में लगी हुई है कविता। अगला है भूषण के काव्य नायक कौन है? जो भूषण है उनके काव्य नायक कौन है? तो शिवाजी है। 356 हो गए हैं, 357वां है हमारा जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? केशवदास। अगली पंक्ति है अति सुदो स्नेह को मार्ग है। ये भी पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है, अति सुदो स्नेह का मार्ग है, तो IMP इस पे भी लगा लो। ठीक है, ये भी किसकी है? ये है घनानंद की है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है घनानंद। अगला क्वेश्चन है कवि कल्पतरुम के रचयिता है। तो कौन है भाई? इसके पीछे भी आया ये चिंतामणि। काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? तो कौन है? भिखारी दास है। अगला है कुलपति की रचना का नाम है। क्या है भाई कुलपति की रचना का नाम? जो कुलपति है उनकी रचना का क्या नाम है? तो रस रहस्य। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो क्या नाम है? पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम हिम्मत बहादुर रुद्रावली भी है, गंगा लहरी भी है, जगत विनोद भी है। तो उपयुक्त सभी, ये सभी पद्माकर की रचित ग्रंथ है। अगला है कृपा कांड के रचयिता है। जो कृपा कांड है वो किसने लिखा है? तो किसने लिखा? ये भी घनानंद ने ही लिखा है। इश्कनामा के रचनाकार कौन है? तो कौन है? बोधा है। कौन है? बोधा है। आलम की रचना है। आलम की रचना कौन सी है? श्याम स्नेही। कौन सी रचना है? श्याम स्नेही। सुदामा चरित्र के रचयिता है। जो सुदामा चरित्र है उसके रचयिता कौन है? गंग कवि। अगला है सर्वगारोहण कथा के लेखक का नाम क्या है? जो सर्वगारोहण कथा है उसके लेखक का नाम क्या है? ईश्वरदास। आलम के समकालीन बादशाह का नाम क्या है? अकबर।
जो आलम कवि है उसके समकालीन बादशाह हुए हैं उसका क्या नाम है? अकबर। कवि गंग किस बादशाह के समकालीन थे? जो कवि गंग है वो किस बादशाह के समकालीन कवि थे? तो जहांगीर के थे। पतिराम मनीराम किस कवि का मूल नाम है? तो किस कवि का मूल नाम है भाई? पतिराम या मनीराम भूषण का। किसका है? भूषण का। आगे है भाई 371वां क्वेश्चन है हमारा। कवि वृंद की रचना है। तो कवि वृंद की कौन सी रचना है भाई? ये देखते हैं। बारहमासा है, भाव पंचाशिका है, नयन पचीसी है, उपयुक्त सभी। कवि वृंद की क्या है? तीनों की तीनों रचनाएं हैं। अगला है श्रृंगार शिक्षा के रचयिता कौन है? जो श्रृंगार शिक्षा है उसके रचयिता कौन है? तो ये भी क्या है? वृंद कवि जी हैं। अगला है नखशिख वर्ण परंपरा का प्रवर्तन किस कवि को माना जाता है? जो नखशिख वर्ण परंपरा का प्रवर्तक है वो किस कवि को माना जाता है? तो किस कवि को माना जाता है भाई? केशवदास को। मदनाष्टक किसकी प्रमुख रचना का नाम है? तो किसकी रचना का नाम है मदनाष्टक? पीछे भी आई है, रहीम के। आगे है भूषण विनु न विराजिए कविता वनिता मित। ये पंक्ति भी काफी बार पेपर में पूछी गई है। भूषण विनु न विराजिए कविता वनिता मित, ये भी IMP क्वेश्चन है। तो किसके भाई? ये केशवदास की। काव्य सरोज के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई काव्य सरोज के रचयिता? ये भी पीछे क्वेश्चन आ गया है, श्रीपति जी। अगला है कवि कुल कंठाभरण के रचयिता कौन है? कवि कुल कंठाभरण के रचयिता कौन है? तो दुल्हे कवि। इसमें भी काफी सारे क्वेश्चन रीतिकाल से हैं। ठीक है। कुलपति मिश्र की रचना है। जो कुलपति मिश्र है उनकी रचना का नाम बताना है। ठीक है। तो रस रहस्य, मुक्ति तरांगनी, तो रस रहस्य ही कुलपति मिश्र की रचना है। आगे है कवि कल्पद्रुम को किसने लिखा है? तो कवि कल्पद्रुम को किसने लिखा है? श्रीपति ने। पीछे भी आया वे क्वेश्चन। और काव्य कल्पद्रुम को किसने लिखा है? कौन है इसके रचनाकार? काव्य कल्पद्रुम के सेनापति। अगला क्वेश्चन है रस प्रधान श्रृंगार काव्य परंपरा के प्रवर्तक कौन है? जिस रस प्रधान श्रृंगार काव्य परंपरा के प्रवर्तक कौन है भाई? कृपाराम। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई बीरबल का जन्म? कानपुर में। और बीरबल का उपनाम क्या था? क्या था बीरबल का उपनाम? तो ब्रह्मा। तानसेन की प्रसिद्ध रचना है। क्या है तानसेन की प्रसिद्ध रचना? नयन पचीसी, संगीत सागर, अष्टायाम। तो डी आएगा। ये सभी क्या है? तानसेन की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला है भाई 385। एक मिनट रुको भाई। ये रहा। ओरछा नरेश इंद्रजीत का दरबारी कवि कौन था? जो ओरछा नरेश इंद्रजीत थे उनके दरबारी कवि कौन थे? केशवदास थे। अगला है वेंकटेश्वर समाचार नामक अखबार के संपादक कौन थे? तो कौन थे भाई? मेहता लज्जाराम शर्मा। मेहता लज्जाराम शर्मा। अगला है वीर सतसई किसकी रचना है? तो वीर सतसई किसकी रचना है? वियोगी हरि की रचना है। अगला है श्याम संदेशो किसकी रचना है? जो श्याम संदेशो है वो किसकी रचना है? वो अमृतलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला है श्री शारदा पत्रिका कहाँ से छपती थी? जो श्री शारदा पत्रिका थी वो कहाँ से छपती थी? वो चंबलपुर से छपती थी। अगला है छायावाद संबंधी पहला लेख किसका था? तो मुकुटधर पांडे का था। किसका था भाई? मुकुटधर पांडे का था। अगला है किस आलोचक के अनुसार वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का मन ही छायावाद है? तो किसके अनुसार है भाई? ये नंदुलारे
वाजपेयी के अनुसार। अरे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो कौन सी है पहली कहानी जयशंकर प्रसाद की? ग्राम्य। अगला है छोटे से जीवन की, एक मिनट रुको भाई, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। ये पंक्ति किसकी है? जो ये भी काफ़ी बार पेपर में आ चुकी है, IMP है ये भी। किसकी है ये? प्रसाद जी की है। अगला है प्रसाद की मृत्यु कब हुई? जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1937 में हुए थे, 15 नवंबर, एक मिनट, 15 नवंबर 1937 को जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी। अगला है संध्या कांकली किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो किसकी रचनाओं का संग्रह है भाई? निराला जी की। ठीक है। अगली है चोटी की पकड़ की विधा क्या है? भाई किस विधा में लिखा गया है? तो ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है रविंद्र कविता कानन, जो रविंद्र कविता कानन है किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो किसकी आलोचनात्मक कृति है भाई? निराला जी की। जो रविंद्र कविता कानन है वो किसकी आलोचनात्मक कृति है? निराला जी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 398। कौन सा एक निबंध संग्रह निराला का नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? बोलती प्रतिमा, और ये किसकी है? श्री राम वर्मा की। और चयन, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, ये सभी क्या है? निराला के निबंध संग्रह है। अगला है 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? तो किसकी है भाई? ये पंत जी की है। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? पंत जी की। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक है। और जो ये आपका 400वां क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। ठीक है। देखते हैं भैया कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? ठीक है। इनमें से जो एक उपन्यास है वो किसान जीवन पर पूरी तरह से केंद्रित है, वो हमें बताना है। तो सेवा सदन, पहला क्या है? सेवा सदन। सेवा सदन है? नहीं है भाई। ये किस पे है? ये क्या है? किस पे है भाई? ये वेश्यावृत्ति की समस्या पर है। ठीक है। और प्रेमचंद्र का प्रौढ़ उपन्यास माना जाता, प्रथम प्रौढ़ उपन्यास माना जाता है सेवा सदन। कर्मभूमि, कर्मभूमि में क्या है? इसमें भाई हिंदू मुस्लिम एकता और छूतोद्धार की समस्या उजागर की गई है। और निर्मला में क्या है? निर्मला में दहेज व अनमेल विवाह की समस्या है। प्रेमाश्रम क्या है? इस क्वेश्चन का हमारा ठीक आंसर है। प्रेमाश्रम में क्या है? किसान जीवन पर ये केंद्रित है। ठीक है भाई। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी क्लास ये पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास ये पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का